तो आप लोग भी इस नए साल एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो जो कि फ्यूचर प्रूफ भी हो और साथ के साथ जो न्यू मॉडर्न गेम्स आए हैं उन सबको आप लोग अच्छे खासे FPS पे खेल सको, लेकिन बजट सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही है। सो डोंट वरी, आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप लोगों ने अपने पीसी में यूज किया तो आप लोग सारे के सारे न्यू गेम्स और सारे पुराने गेम्स जितने भी है आप सबको अच्छे खासे FPS में खेल सकते हो और साथ के साथ आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ भी होगा ताकि आप लोग फ्यूचर में कुछ चीज अपग्रेड कर सको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो इस वीडियो के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड करके रखे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, लेकिन इस पार्ट को ध्यान से सुन के जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये वीडियो एक पीसी बिल्ड गाइड होने वाला है, यानी कि इसके अंदर मैं कोई आपको लाइव कंपोनेंट के साथ पीसी बिल्ड करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज कर सकते हो अपने पीसी बिल्ड के अंदर, और सारे के सारे न्यू कंपोनेंट्स और सारे के साथ लेटेस्ट जनरेशन वाले कंपोनेंट्स यूज किए मैंने। फ्यूचर प्रूफ पीसी बनाना है तो यही कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे, वरना बाद में आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ सकता है। सो इस वीडियो के अंदर इंटेल और AMD दोनों बेस्ड पीसीज है, तो आप लोग दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला पीसी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आप लोग अगर AMD वाले पीसी के साथ जाते हो तो अभी के लिए आप लोगों को कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोग इंटेल वाला पीसी बिल्ड करते हो तो आप लोगों को डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलेगा और दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही होगा। तो आप लोग कोई भी बिल्ड करो अपने हिसाब से, दोनों का परफॉर्मेंस आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत ही FPS में डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को खेलते टाइम शायद उतना पता ना भी लगे। और ये जो पीसी पार्ट्स होते हैं ना, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कि आप लोगों को अब आपके टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तब आप लोगों को इसके प्राइसेस कैसे देखने को मिल रहे हैं। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग रिसेंट वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा उतना कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अब फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंपोनेंट के साथ। सो पहले बात कर लेते हैं हम लोग हमारे AMD वाले प्रोसेसर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने AMD के लिए यूज़ किया है Ryzen 5 8600G। तो ये वाला प्रोसेसर मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वाला एक AM5 प्लेटफॉर्म का प्रोसेसर है और ये APU है, तो इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा खासा FPS निकाल के देगा आप लोगों को सारे गेम्स के अंदर। सो आप लोग चाहो तो 8500G भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आता है, और अगर आप लोगों को 4-5 हज़ार कम में देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग देखने को मिल रही है ना, तो आप लोग 8600G के साथ ही जाओ क्योंकि इसका जो गेम्स के अंदर परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसी के साथ जाओ। आई विल सजेस्ट यू। सो ये एक हेक्सा कोर CPU है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और 22 MB की कैश है इसके अंदर, और इसका बेस क्लॉक है 4.3 GHz और मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है इसका 5 GHz का, और ये DDR5 वाली रैम को इसे सपोर्ट करती है, तो इसके साथ आप लोग DDR4 वाले रैम्स यूज नहीं कर सकते हो। और इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप लोग वो गूगल या Amazon से भी जाके देख सकते हो। सो इस प्रोसेसर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 16,999 रुपीज Amazon पर, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं इनके बेंचमार्क्स भी दिखा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेल। तो यहाँ पर मैंने इंटेल के लिए यूज किया है Core i5-12400F। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जो कि अभी के टाइम पे सिर्फ 9,299 रुपीज का देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस में एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है ये। इसमें भी आप लोगों को 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, 18 MB की इंटेल की स्मार्ट कैश है, और उसके साथ इसका जो बेस क्लॉक है वो है 2.5 GHz का, और जो इसका मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है तो वो है 4.40 GHz का, जो कि AMD वाले से थोड़ा कम है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और इसके साथ ये DDR5 और DDR4 दोनों रैम को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन हाँ आप लोग एक बार मदरबोर्ड को चेक कर लेना कि उसमें आपका कौन सा रैम सपोर्ट करता है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो अगर आप लोग AMD वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग उसके लिए मदरबोर्ड यूज कर सकते हो MSI का B650M गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। हाँ आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है, लेकिन अगर आप लोगों को फ्यूचर प्रूफ पीसी चाहिए तो आप लोग इसी वाले मदरबोर्ड के साथ जाओ। ये एक बहुत ही अच्छा B650 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है, MSI ब्रांड की तरफ से आता है, जिसमें आप लोगों को 4 रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे DDR5 7200 MHz वाले, जिसमें आप लोग 64 GB तक के रैम्स को डाल सकते हो, और इसमें आप लोगों को वाईफाई ब्लूटूथ दोनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी 2 NVMe स्लॉट के साथ जो कि Gen 4 वाली SSD होती है। और ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, तो आप लोगों के किसी भी ज्यादातर केसेस के अंदर ये इजीली फिट आ जाएगा। और उसके साथ इसके जो हीट सिंक्स वगैरह है और जो VRM का मॉड्यूल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इस बजट में इसी वाले मदरबोर्ड के साथ जाओ, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। और आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग ऑफलाइन स्टोर से जाके ले लो, क्योंकि ऑफलाइन में शायद इसका प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिले। वैसे तो इसका प्राइस Amazon पे अभी 16,194 रुपीज चल रहा है। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे इंटेल
वाले मदरबोर्ड के ऊपर। तो इंटेल के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है MSI Pro B760 MP मदरबोर्ड, जो कि एक B760 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है। और इसमें आप लोगों को 4 रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे DDR5 वाले 6800 मेगाहर्ट्ज के। आप 64 GB तक के रैम इसमें सपोर्ट करवा सकते हो। और इसमें आप लोगों को 2 NVMe के Gen 4 वाले SSD के स्लॉट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों को वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग एक अलग से डोंगल वगैरह लगा सकते हो। ये भी एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, तो इसमें भी आप लोगों को आराम से कोई भी केस के अंदर आप लोग, मतलब मोस्टली ज़्यादातर केस के अंदर आप लोग इसको फिट कर सकते हो। और इसका प्राइस जो है वो है 11,929 रुपीज़। तो इस प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी वाला मदरबोर्ड है, तो आप लोग इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। रैम के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है XPG की अडाटा लैंसर RGB 16GB DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज रैम। इस रैम का करंट प्राइस है 5245 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा खासा प्राइस है इस रैम के हिसाब से। ये एक RGB 16GB का रैम है, तो इसमें आप लोगों को 6000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, जो कि इस हिसाब से बहुत सही है। और 16GB रैम अभी के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही किसी भी लेटेस्ट टाइटल गेम्स के लिए। आप हो सके तो डुअल चैनल रैम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर प्रूफ बिल्ड करना है तो आप सिंगल स्टिक के साथ ही जाओ। आई विल सजेस्ट यू, अच्छा रहेगा। और इसमें 8GB भी मिलता है, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। SSD के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है WD Blue SN580 1TB SSD। तो आप लोग चाहो तो क्रूशियल वाली SSD भी यूज़ कर सकते हो, जो क्रूशियल की P3 प्लस आती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही वाली SSD यूज़ करो। बस 100-150 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छा है। और साथ के साथ ये TLC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और वो वाला जो SSD है वो QLC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये वाला थोड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है। आप ये वाले SSD के साथ ही जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ क्रूशियल का अच्छा लगता है SSD, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता ये चीज़। लेकिन आप लोग 1TB SSD के साथ ही जाना, क्योंकि 1TB का SSD अभी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुका है, क्योंकि सारे गेम्स बहुत ज़्यादा पेस कवर करते हैं। तो आप लोग 1TB वाले SSD के साथ ही जाओ। तो अगर आप लोग ये WD वाले SSD लेना चाहते हो, तो इसका प्राइस आपको लगेगा कुछ 5399 रुपीज़ के आसपास। क्रूशियल वाली SSD है वो 5180 रुपीज़ समथिंग है। आप लोग एक बार प्राइजेस को चेक कर लेना। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है MSI का MAG A550BN। तो ये वाला पावर सप्लाई 550 वाट के साथ आता है। 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, 5 इयर्स की वारंटी के साथ, और ये एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 3774 रुपीज़। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। कैबिनेट आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो 4000 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। तो आप लोग कोई भी एक अच्छा सा कैबिनेट ले सकते हो। और मैंने इस बिल्ड के लिए यूज़ किया गैलेक्स का रेवोल्यूशन 06 वाला कैबिनेट। तो ये भी एक अच्छा कैबिनेट है। इसमें 4 RGB फैंस आते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, और इसमें आप लोगों को ITX, माइक्रो ATX और ATX वाले मदरबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ये वाला कैबिनेट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा कैबिनेट है। और इसका जो करंट प्राइस है वो है 3749 रुपीज़। ये वाला पार्ट सिर्फ इंटेल वाले के लिए, AMD वाले इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इंटेल के लिए यूज़ किया था i5-12400F, जिसमें आप लोगों को कोई भी इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलता है। तो आप लोगों को डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को एक GPU की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग RX 6500 XT ले लो, क्योंकि वो एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, जिसमें आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो आप लोगों के काम का नहीं है ये ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आप लोगों को कोई भी वीडियो एनकोडर का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता फिजिकली। तो आप लोग इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। सारा का सारा एडिटिंग आपका प्रोसेसर ही लेगा, जिसमें बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग GTX 1650 ले लो। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करना है, तो ही आप लोग GTX 1650 लो, वरना आप लोग RX 6500 XT ही लो। इस प्राइस के अंदर बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो है 13,220 रुपीज़, और जो 1650 है उसका प्राइस है 13,399 रुपीज़। तो आप लोग दोनों में से आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा आप लोगों को लेना है, कौन सा आपका टास्क है। मैं अब आप लोगों को प्राइस ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूँ। ये है टोटल प्राइस, आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल ही रहा है कि कौन से कंपोनेंट का कितना प्राइस है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, तो अगर आप लोग AMD वाले PC बिल्ड करते हो, तो आप लोगों को 51,360 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप लोग इंटेल वाले PC के साथ जाते हो और RX 6500 XT के साथ जाते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर 52,615 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। और अगर आप लोग 1650 के साथ जा रहे हो, तो आप लोगों को 52,794 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा।
सो अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं बेंचमार्क्स के ऊपर। तो अगर आप लोग AMD वाले पीसी बिल्ड के साथ जाते हो तो आप लोगों को 75 to 80 FPS का एवरेज मिलेगा 1080 पे हाई सेटिंग्स में GTA 5 एंड Forza Horizon 5 ऐसे गेम्स के ऊपर, जो कि मतलब स्टोरी बेस्ड और थोड़े पुराने टाइटल गेम है उनमें। और जो Valorant वगैरह जो खेलते हैं यानी कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनको 200 FPS तक का एवरेज मिलेगा 1080p हाई सेटिंग्स में। और अब अगर आप लोग इंटेल और RX 6500 XT के साथ जा रहे हो तो आप लोगों को GTA 5 में 105 FPS का एवरेज मिलेगा वेरी हाई सेटिंग्स में, और Forza Horizon 5 में 75 FPS का एवरेज मिलेगा हाई सेटिंग्स में। और वैलो वगैरह खेल रहे हो तो आप लोगों को 255 मतलब आप लोगों को ई स्पोर्ट्स गेम में 250 प्लस FPS हाई सेटिंग्स में मिल जाएगा 1080p पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो उसके लिए आप लोग एक सब्सक्राइब कर देना। और चलो मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।